कुछ नया सा है, ताज़ा सा है चलन, बस आपकी खुशी के लिए होगा हर जतन। मीठी सी गुफ्तगू भी सुनाई है आपको, मेहमान नजीब अकार को है दावत सुखन। यकीनन बल्तिस्तान मेहमान नवाज लोगों की सरजमीन है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। जी, इस वक्त हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। हाँ, आप इस इवेंट के मेरे इतला के मुताबिक रूह रवां है। आप एज असिस्टेंट कमिश्नर शिगर और डिप्टी कमिश्नर शिगर तैनात रहे। इस दौरान इस इवेंट का इनेकाद किया गया और आज आप डिप्टी कमिश्नर सिकरदू है। मेरे कहने का मतलब कैप्टन रिटायर शहरियार शहराजी साहब अब हमारे दरमियान मौजूद है। इस इवेंट के हवाले से हम इनसे जानेंगे। जी शहराजी साहब, ये बताएगा कि इस इवेंट को इनेकाद करने में आपने जो कलीदी किरदार अदा किया, आज उसको कहाँ आप देख रहे हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि मैं भी एक टीम का एक अदना सा हिस्सा रहा और पिछले साल हमने ये डिसीजन लिया और काइंड ऑफ हमने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को कन्विंस किया कि शिगर में पूरी सलाहियत और अहलियत है कि वो इंडिपेंडेंटली इस इवेंट को करवा सकता है, जो कि एक नेशनल इवेंट है ऑफ कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया और आज आप देखें कि शिगर इंतज़ामिया इसको भरपूर तरीके से करवा रही है और मैं ये समझता हूँ कि पिछले साल से भी बहुत बेहतर हुआ है। वेल कोऑर्डिनेटेड था, बड़ी अच्छी एफर्ट थी, हर चीज़ पे लग रहा है कि लोगों ने मेहनत की है। और अगर आप मौका दें तो कोई भी, वो कहते हैं जी कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, ऐसा कि कहीं भी आप अगर कोशिश करें तो ये हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक इनिशिएटिव जो मैंने या हमने मिलकर लिया था कि ये सिकरदू और शिगर का इवेंट नहीं होना चाहिए, शिगर का ही होना चाहिए क्योंकि शिगर की ज़मीन पे हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं आप नताइज पॉजिटिव है। सर, हम भी कहते हैं कि ये शिगर की ज़मीन है और शिगर की इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम इस इवेंट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इवेंट पूरा मुल्की लेवल का, मैं कहूँगा पूरा इंटरनेशनल लेवल का है, यहाँ गैर मुल्की भी है, मुल्क भर से लोग यहाँ इस इवेंट को देखने के लिए आए हुए, रियासत पूरे मुल्क भर से है। तो क्या पैगाम देते हैं सर इस वक्त? मैं ये पैगाम देता हूँ जनाब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इंतज़ामी अमूर के लिहाज तक मैंने कहा कि मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर सिकरदू एडमिनिस्ट्रेशन की लगी हुई है, बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम लगी हुई है। हम एक दूसरे का हाथ बढ़ाएंगे, खड़े होंगे तो स्ट्रांग होंगे। लेकिन शोकेस करने तक शिगर की मैं बात कर रहा था। दूसरी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जीबी और बल्तिस्तान का चेहरा है, सरफरंगा जीप रैली, और ख़ास तौर पे बल्तिस्तान टूरिज़्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको मिलकर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर रेसेस आए हुए हैं, यहाँ पर कल्चरल शो होने जा रहा है, यहाँ पर जो कल्चर और फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स हैं वो होने जा रहे हैं, तो आप देखें कि ये पूरा का पूरा इस जब के सर्दियाँ आन पड़ी हैं और बस सर्दियों का मौसम नज़दीक है, उस टाइम 100 से ज़्यादा पंजाब से या पाकिस्तान से या नीचे से डाउन से या इंटरनेशनल, आज आपने देखा तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमने देखे कि पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर कोई इस इलाके के साथ संजीदा है, अगर कोई इस इलाके के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो ये 100% कहेगा कि ये जो रैली है सरफरंगा जीप रैली, ये हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को 1 महीना आगे लेके चली जाती है। अगर ये रैली ना होती तो शायद आज क्लोज़ हो जाता, हफ्ते बाद क्लोज़ हो जाता। लेकिन इन जो कम से कम 1000, 2000 या 4-5 हज़ार जो नीचे से लोग आए, इन्होंने हमारे टूरिज़्म की पूरी इंडस्ट्री को 1 महीना एक्सटेंड किया है। अच्छा सर, इस इवेंट के हवाले से क्योंकि
इसके हवाले से क्या मैसेज देते हैं सर अहले गिलगित बाल्टिस्तान को, फिर पूरे मुल्क क्या फिर बाहर की दुनिया? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो 4-5 साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और जितना मैंने इसको समझा है, मैं बिल्कुल ओपनली हर फोरम पे ये कहता हूँ कि हमारा जीबी का, गिलगित बल्तिस्तान का, पूरे जीबी का मुकद्दर बदल सकता है अगर हम टूरिज़म पे काम करें और हम अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। ये एक इतनी बड़ी इकॉनमी हो सकती है कि इस पर पूरे मुल्क चलते हैं, एक सूबे की तो क्या बात कर रहे हैं आप। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है जनाब। आप डेजर्ट के साथ इंडस रिवर पे खड़े हैं, पीछे आपके ग्लेशियर है, लेक चल रही है, घंटे पे आपका वाटरफॉल है। ये डाइवर्सिटी जो है ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर हम टूरिज़म को ही सिर्फ ले लें और सही सिमत में ले जाएं, आप यकीन करें जीबी जो है वो पंजाब को, केपी को, बलूचिस्तान को, सिंध को ग्रांट दे रहा होगा। इतना पोटेंशियल है हमारे पास। हर एक के लिए हमने एक लेवलिंग एनवायरनमेंट दिया है। तो आ जाएँ, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। पुरअमन इलाका है हमारा बल्तिस्तान, यहाँ के लोग मेहमान हैं, अदब के हवाले से मशहूर है। तो आप, मैं तमाम एज ए होस्ट सबको वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। अच्छा डीसी साहब, ये बताएगा कि इस साल के इंतजामात जो हम देख रहे हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है, तो अगले साल आप क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इससे मुख्तलिफ चीज़ें लेके आएंगे। इस दफ़ा जैसे हमने हॉर्स रेस, रॉक क्लाइंबिंग, इसी तरह याक सफारी, डिफरेंट चीज़ें लेके आए। तो नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंटरनेशनल बिल्कुल लेवल पे ले जाएंगे। इंटरनेशनल एसओपी के मुताबिक इसको जब हम टच करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह इंटरनेशनल रेसर भी आ जाएंगे। तो क्या पैगाम देंगे आप अहले गिलगित बल्तिस्तान, फिर पूरे पाकिस्तान के अवाम को? हमारा पाकिस्तान, अहले गिलगित बल्तिस्तान पूरा पुरअमन मुल्क है, इलाका है, ख़ित्ता है। यहाँ के लोग मेज़बान हैं। हम तमाम नेशनल जो हैं, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, विज़िटर्स हैं, उनको वेलकम कहते हैं, दावत देते हैं। इधर आ जाएँ अपनी इस खूबसूरत वादी में, इन खूबसूरत लोगों के बीच अपनी यादें। हमारी श्रीलंका
कोल्ड डेजर्ट रैली 2023 की ओपनिंग सेरेमनी जारी है। ओपनिंग सेरेमनी का अफ्ताह 10 बजे हुआ था। अभी तक के हमारे 4 फॉर्मेट्स हो चुके हैं। पहले जीबी स्काउट्स के बैंड ने परफॉर्म किया है, उसके बाद अभी स्माइली स्काउट्स का बैंड परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी अभी 10 बैटिंग का मुकाबला होगा, उसके बाद हॉर्स रेस होगी हमारा। इसके बाद हमारा कल्चरल डांस है, खुशे वाली से शॉर्ट डांस की परफॉर्मेंस है, वो लोग लाइन अप हुए हुए हैं। इसके बाद वो है फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बल्तिस्तान में किसी भी सूबाई हुकूमत के जो 2 तगड़े महकमे होते हैं, वाटर एंड पावर और B&R, उन दोनों के आपस में टग ऑफ वार का मुकाबला है। उसके बाद हमारा थलेला याक करवान के नाम से एक याक करवान के ग्रुप तैयार है, वो करवान की शक्ल में यहाँ से गुजरेंगे। और फाइनली उसके बाद हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं उनकी एक एक्टिविटी रखी गई है, उनकी रेस होगी। और इस तरह करते करते हमारी एक छोटे छोटे मिनी सेगमेंट्स और हैं, वो परफॉर्म करने के बाद तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 बजे तक ये ओपनिंग सेरेमनी का अख्ताम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा पूरा वेन्यू है जिसमें मेनली स्टॉल आते हैं, हमारी इस वक्त आपके बैक साइड पे 100+ दुकानें तैयार कर दी गई हैं, जिसका नाम कल्चर एक्सपो रखा गया है। तो 100+ शॉप्स उसके बाद इनॉग्रेट कर दी जाएंगी और अगले 3 दिन तक यहाँ पे बाजार चलता रहेगा। साथ यहाँ पे टेंट विलेज चलेगा। और कल हमारा पोलो ग्राउंड के अंदर पोलो का फाइनल होगा। उसके बाद कल शाम को हमारी स्टेज की अपोजिट साइड पे ही कल्चरल नाइट मुनक्किद की जाएगी, जिसमें जीबी की हर जुबान का सिंगर है और कोक स्टूडियो के परफॉर्मर्स आ रहे हैं। और देन फाइनली हमारे एतवार को क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और मेरी अपने देखने वाले तमाम से गुजारिश है कि आप तीनों दिनों में किसी भी टाइम आए, इसमें हिस्सा लें, हमें भी फीडबैक दें और इस रौनकों का मजीद इजाफा करें। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर के हिसाब से आप क्या महसूस करते हैं कि आप कितना मुतमईन है इस इवेंट के हवाले से? जी मैं अभी ये इवेंट मेरा दूसरी दफ़ा है कि मैं एज ए ये इवेंट मुनक्किद करवा रहा हूँ, या अपना किरदार अदा कर पा रहा हूँ। तो सिंस के मैं ये फील्ड में इसे काम करता है और मुझे लकीली अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को अपनी करंट जॉब में इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, वरना नॉर्मली हमें इस तरह के बड़े इवेंट्स में रिपीटेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मेरे साथ हमारी पुरानी टीम है, SSP साहब हैं, वो भी पुराने हैं। इस तरह हमारी टीम में कुछ और लोग थे जो पुराने थे, तो हमने अपने पास एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज़ किया है। और ऑर्गेनाइजेशन जो ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट है उसे भी हमने इंप्रूव करने की कोशिश की है, पब्लिक से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। पार्किंग का काम हमने इस तरह रखा है कि जो लोग टूरिस्ट जो विजिटर आएगा वो किसी तरह से डिस्टर्ब या एक्टिविटी की वजह से वो उसके लिए हैजल ना करिए। तो दूसरा हमने इस दफ़ा जो प्राइवेट लोग आ रहे हैं उन्हें एक्टिविटीज़ के मौके ज़्यादा फराहम किए हैं। अब आज शाम आर इवेंट जो कि हमारे मुनक्किद किए जा रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, ये लोग अभी भी आपके सामने हज़ारों लोग इसे देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट एक्टिविटीज़ अवेलेबल होंगी, जैसे कि ब्लाइंड लेक पे रॉक क्लाइंबिंग होगी, जहाँ पे लोगों को वो पैराग्लाइडिंग का मौका मिलेगा। तो हम ये समझते हैं कि पिछले दफ़ा से हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है और ऑन ग्राउंड रिजल्ट भी आ रहे हैं कि चीज़ें पहले से बेहतर है और हर साल इसमें इजाफा होता जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एफिशिएंसी और इसकी सीमलेसनेस इंक्रीज़ करेगी इंशाल्लाह, जस्ट लाइक दिस ईयर। अच्छा जी, क्या पैगाम देते हैं आप अहले गिल बल्तिस्तान को, फिर पूरे मुल्क क्या हम को, फिर अहले गिल बल्तिस्तान के लिए दुनिया के इस वक्त अभी भी सतरंगा में गैर मुल्की उनके तादाद अच्छी खासी मौजूद है। मेरा और जो भी फोटो पाकिस्तान में मैं से ही करता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी फॉरनर्स आते हैं उनमें से सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी जीबी के लिए आती है, और जीबी के लिए आती है उसमें भी मोस्ट सिग्निफिकेंट शिगर के लिए आता है। तो जितने भी लोग आए हैं, जितने से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, वो अपने अपने मुल्क का बताते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का बताते हैं, फिर हमारे इलाके का बताते हैं। जो कुदरत ने हमें दिया है वो उन लोगों का भी ये कहना है, उनका ये मानना है कि उनके ममालिक में इससे 10% भी नहीं है। और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो खूबसूरत मुकामात हैं, जैसे सफर का कोल्ड डेजर्ट इन इटसेल्फ है जहाँ पे हम खड़े हैं, एक बहुत रेयर चीज़ है। फिर हमारे पास फिगर में 4-8,000 ट्रीज हैं, 700 के प्लस ग्लेशियर है। तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक हमारा इलाका है पूरी दुनिया के लिए। हमने बस लोगों को मौका देना